तो हम आज एक और बात करने वाले हैं ट्रू स्टोरी की, जो कि हम बात करने वाले हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से। ये स्टोरी मेरे लिए हार्ट टचिंग ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो लड़का है उसने पॉइजन तक खाया लड़की को, और उस लड़की के लिए पॉइजन खाया जिसको उसने अपने घर में रखा, अपने घर में खाना दिया, अपने घर में उसको रहने की जगह दी, अपने घर में उसे कपड़े दिलाए, और उसी लड़की ने उसे चीट करा जिस वजह से जहर खाना पड़ा। तो ये स्टोरी एमपी की है जहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हम ये स्टोरी शुरू करते हैं एमपी से। ये स्टोरी आती है जहाँ पे हम काल्पनिक नाम दे रहे हैं, लड़की को हम सिजू का नाम दे रहे हैं, लड़के को हम नोबिता नाम दे रहे हैं। नोबिता एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छी फैमिली मतलब पैसे वाली। उसके पिताजी जो है अच्छे लेवल पे हैं, पुलिस में एक अच्छी पोस्ट पे हैं। और जो सिजू का है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसके फादर बहुत पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं कम एज में, जिस वजह से उसकी मदर जो है गलत काम करने लग जाती हैं, शराब बेचने लग जाती है अपने घर में। और वहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, जिस वजह से उनकी लड़की भी बिगड़ ना जाए या उनकी लड़की पे लोग गलत नज़र डालने लग गए। इसलिए सिजुकी की माँ उसको अपनी लड़की को किसी और को दे देती है कि तुम मेरी लड़की को पालो। अब लड़की पलने के लिए किसी और घर चली जाती है, और जब वो बड़ी होती है 16-17 साल की हो जाती है, तो वही आदमी जिस आदमी को पालने के लिए दिया होता है वही आदमी सिजुका पे गलत नजर डालता है, जिस वजह से सिजुका वापसी भागकर अपने घर आ जाती है। और ये सारी बात जो है नोबिता के फादर देखते हैं, तो नोबिता के फादर उसकी मदर से कहते हैं कि आप अपनी लड़की को हमारे घर में भेज दो, हम इसका ध्यान रखेंगे, हम इसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके घर में जिस तरह गलत काम होते हैं आपकी लड़की बिगड़ जाएगी। इस वजह से सिजुका नोबिता के घर में रहने लग जाती है। नोबिता और सिजुका में एक अच्छी दोस्ती होती है, दोस्ती में प्यार बदल जाता है और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। सिजुका जो है नोबिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बनते हैं और बहुत प्यारा रिलेशन होता है। 1.5 साल तक ये साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं। 15 मई 2021 में सिजुका कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, मैं अपने घर वापसी जा रही हूँ। वो अपने घर वापसी चली जाती है और उनके बीच में फ़ोन में बातें होने लग जाती हैं। वो सिजुका और नोबिता के बीच में बहुत अच्छा प्यार होता है, पर सिजुका अब इस चीज़ से अलग होने लग जाती है, उससे डिटैच करने लग जाती है। पर नोबिता ये चीज़ समझना नहीं चाहता। नोबिता को लगता है कि वो मुझे छोड़ के क्यों जा रही है, और वो बहुत रिक्वेस्ट करता है उससे प्यार के करने की कि मैं तुमसे पहले की तरह बात करने आता हूँ, मैं तुमसे पहले की तरह प्यार करता हूँ, तो मुझसे अलग क्यों हो रही हो। पर सिजुका को ये सब समझ में नहीं आता। एक दिन सिजुका 2022 में जाके ये बोलती है कि मैं उसी आदमी के घर जा रही हूँ जो आदमी मुझ पर गलत नहीं डालता, मुझे कुछ काम है उसके यहाँ, कुछ सामान लेकर आना है। नोबिता इस बात से गुस्सा हो जाता है। नोबिता कहता है कि तुम उस घर में मत जाओ, वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर सिजुका उसकी नहीं सुनती और वो गुस्से में चली जाती है कि मैं 2 घंटे में वापसी आ जाऊंगी। पर सिजुका उस दिन पूरी रात बिता के आती है उस घर में, और वहाँ आने के बाद नोबिता का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नोबिता सिजुका के घर जाता है कि तुम उसके घर क्यों गई, तो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला उसके घर में जाके, और अब मैं उसी के घर में रहूँगी। नोबिता ये सुन के बहुत ज़्यादा बौखला आता है, उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अगर मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं तू ये काम नहीं करने दूँगा, तेरी लाइफ ख़राब नहीं होने दूंगा। 2022 16 मई को सिजुका बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो। तो वो गुस्से में आके पॉइजन खा लेता है उसी घर में, और वहीं अनस्टेबल होकर गिर जाता है। सिजुका उसकी फैमिली को बुलाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ 7 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है और बहुत मुश्किल से उसकी जान बचती है। पर सिजुका उसे एक बार देखने तक नहीं आती कि नोबिता जिंदा है या मर चुका है। एंड उसके बाद उसे फ़ोन करती है कि मुझे पता नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए मर जाओगे, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। और नोबिता का जहर खाने के बाद उसकी बॉडी जो है 40% अब काम नहीं करती, 60% ही काम करती है। एक तरफ से उसकी बॉडी हैंडीकैप्ट हो चुकी है पॉइजन खाने की वजह से। अब सिजुका कहती है मैं तुमसे बात करूंगी, अब मैं बाहर पढ़ने के लिए चली जाती हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम दे पाऊंगी और हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। 2022 में फिर सिजुका पढ़ने के लिए बाहर चली जाती है, जो दूर है उनका एक गांव, 45 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, जहां वो आगे की बीएससी की पढ़ाई पूरी करने चली जाती है। और वहां जाने के बाद सिजुका और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है, उसके और ज़्यादा रिलेशनशिप हो जाते हैं, वो लड़के से बात करने लग जाती है। और यहाँ आने के बाद वो नोबिता से और कम बात करने लग जाती है, मतलब उससे बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर देती है रिलेशनशिप, उसे टाइम नहीं देती, उससे गंदी तरीके से बातें करती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसे गालियाँ तक देती है। इस तरह का रिलेशनशिप चलाती है। पर नोबिता बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाता। 2024 में सिजुका बोलती है कि मेरे घर वाले ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा और मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और पूरी तरीके से उससे अलग हो जाती है नोबिता से, और उसकी माँ उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ के लाती है। तो शायद उसकी माँ जिस तरीके से फैमिली से बिलोंग करती है, जिस तरीके से उसकी माँ की सोचती है, वो वैसे ही कोई लड़का ढूंढ के देती है जो शराब पीता है, नशा करता है। और वो नोबिता ये सब चीज़ें देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता। सिजुका उससे शादी कर लेती है, और सिजुका शादी करने का 3 महीने उससे भी अलग हो जाती है, क्योंकि वो लड़का सही नहीं था, वो नशा करता था, गलत तरीके से उसके साथ बिहेव करता था, उसे मारता पीटता था। तो सिजुका फिर से उससे अलग हो जाती है और फिर से नोबिता से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं रहना किसी के साथ भी, और मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया। ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, सिजुका अपने घर में रहती है, और अचानक से दिसंबर में उसकी मदर उसी आदमी का मर्डर कर देती है जो आदमी के साथ उसकी माँ के नाजायज़ संबंध थे, और जिस वजह से वो
जेल चली जाती है। शिजुका अपनी माँ के घर में अकेले रहती है, अपना पूरा घर देख रही होती है, और इसी बीच में एक भाभी है शिजुका की, जिसके भाई है वो उस पर गंदी नज़र डालता है। एक दिन ये दोनों शादी में जाते हैं, जहाँ नोबिता भी शादी में गया होता है, और जब शादी से वापसी लौट रहे होते हैं तो जो शिजुका के भाभी का भाई है उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, कुछ गलत हरकतें कर रहा होता है, जो कि नोबिता सब कुछ देख लेता है। और वो शिजुका से बोलता है कि तुम अपने भाई को रोक क्यों नहीं रही थी? तो वो बोलती है वो शराब पिया हुआ था, और तुम भी शराब पिए होगे तो मैं तुम्हें भी रोकूंगी, तुम भी कुछ कर सकते हो। इस बात से नोबिता को बहुत गुस्सा आता है, और वो उसके भाई को फ़ोन लगाया था और बोलता है कि देख, तू शिजुका के साथ आगे से कोई गलत काम मत करना, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ, तू ये मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर तू उसके साथ कुछ गलत करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बात से शिजुका बहुत गुस्सा आता है। शिजुका उसके फादर को फ़ोन करती है नोबिता को, और बोलती है कि तुम्हारा लड़का मेरी फैमिली के बीच में या मेरे बीच में आ रहा, मुझे तुम्हारे लड़के से कोई मतलब नहीं, अपने लड़के को समझा कर रखो। इस वजह से उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पहले भी इस लड़की के लिए जहर खा रखा होता है शिजुका के लिए नोबिता ने, और उसकी फैमिली उसे सुनाती है और शायद उसे मारती भी है। और आज जो नोबिता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पड़ोस में रहती है, वो आज भी उसे देखता है तो उसे पुरानी अपनी फीलिंग है, फ्लैशबैक आते हैं, जिस वजह से वो परेशान रहता है और अपने घर में ही रह के वो परेशान है। पर देखो शिजुका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लड़कियां होती हैं जिनके लिए आप कितना भी कुछ कर लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आप खाना दो, घर दो, कपड़े दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो वही काम करेंगे जिसमें उन्हें मजा आता है।